हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका प्रश्नावली 1.3 उसका जो चैप्टर है, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन आंसर है सभी को मैं सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसे हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो कैसे सत्यापित करना है, दोनों साइड को हल कर देना है और दोनों साइड का अगर मान सेम आता है तो हमारा वो सत्यापित हो जाएगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। ये फार्मूला जो आपको फार्मूला मैंने जो सो एग्जाम्पल वाला वीडियो में समझाया, अगर आप एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपको मैं बेसिक और एग्जाम्पल दोनों बताया हूँ। अगर आप बेसिक और एग्जाम्पल दोनों सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं उसका वीडियो, तो आपको फिक्स है कि आप समझ जाएंगे खुद ही। और ये प्रश्नावली जो है आप उसका वीडियो खुद बना लेंगे। ठीक है, आपको 1.3 का वीडियो कहीं देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपका है। देखिए, इसमें दो पार्ट होता है, एक LHS और एक RHS पार्ट होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं और फिर ये RHS को हल करेंगे। तो देखिए, जो कटने वाला है उसे आप काट दीजिए। देखिए, ये कट रहा है 3 एकम 3 और ये 3 तिहाई 9। तो हमारा ये तीन का टेबल से कट गया 9 3 बार में। अब जो इसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 5 और 8 तिहाई 24, 5/8 और ये इक्वल टू जो इसको किसका हो गया, हमारा इक्वल टू हमारा हो गया किसका, 5/24। देखिए, दोनों साइड हमारा क्या हुआ, ये इक्वल हो गया, अर्थात ये हमारा क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया और ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब अगला फिर क्वेश्चन नंबर बी है, जो ए का ही क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसे भी इसी प्रकार हल करना है। तो जो कट रहा है उसे पहले काटे, और LHS और RHS दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट को अलग अलग आप हल कीजिएगा। तो देखिए, ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और ये 3 तिहाई 9 और ये 7 से, 7 एकम 7 और 7 9 14। तो देखिए, माइनस का 1 आता है इक्वल टू ये 3 तिहाई 6, सॉरी 3 दूना 6 इक्वल टू, फिर देखिए 1 और ये 3, ये 1 और ये 2, फिर वही आया इधर भी माइनस का 1/3, अर्थात LHS इक्वल टू RHS। तो आप समझ चुके होंगे कि LHS और RHS इक्वल है, और इसे निष्कर्ष निकलता यही कि यह जो सो सत्यापित हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको क्या कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए। तो दो है आपका पास, एक A और B है। ठीक है, तो पहले LHS और उसके बाद RHS पार्ट को हल करेंगे। तो पहले LHS पार्ट को आप देखिए, यहाँ ब्रैकेट देना होगा इसे। तो देखिए, जो जो कटता है उसे काटिए और जो नहीं कटता है उसे छोड़ देना है। तो पहले ब्रैकेट को हल करना है। देखिए, इसमें कुछ नहीं कट रहा है, तो 7 × 5 = 35, ये भी माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो 7 × 5 = 35 आ गया है। ठीक है, और अपॉन 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए फिर क्या आता है, ये हमारा LHS साइड हो गया। अब RHS साइड देखिए, RHS साइड भी कुछ नहीं कट रहा है, तो इसे जैसे कि तैसे पहले लिख लें। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि -7/1 7 ही आ जाएगा और 4 तिहाई 12। ठीक है, अब देखिए, ये कट रहा है, ये जो है सो कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी 3 से नहीं जा रहा है, ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 35/24 आ जाएगा। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है, गलती से मैंने बोल दिया, ये 35/24 आ जाएगा इक्वल टू 7 चौक 7 × 5 = 35 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 12 दूना 24। तो देखिए, LHS इक्वल टू RHS, अर्थात ये हमारा सत्यापित हो गया, क्योंकि LHS और RHS बराबर हो गया, तो ये सत्यापित हो गया। देखिए, क्वेश्चन अगर आप जल्दी जल्दी में करते हैं तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है और तुरंत हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसे हल करते हैं। देखिए, इसमें फिर जो कटने वाला उसे काटिए, पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद जो दिया होता है उसे सोल्व करना है। तो देखिए, LHS साइड और RHS साइड है, तो इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और 11 बचे 55। अगर आपको माइनस प्लस और इस प्रकार मतलब चिन्ह में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है कि माइनस प्लस कैसे हो रहा है, माइनस प्लस क्या हो रहा है और प्लस माइनस इसमें क्या कैसे हो रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहेंगे तो आप बोलेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप कमेंट कर दीजिए तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा। तो देखिए, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो सो इसे हमें लिखना है, तो 5/4। अब देखिए, ये आराम से कट गया, 11 बार में चल गया, और ये 4 से 4 एक बार में, और इक्वल टू -1/11
कितना गया -1/11। ये हमारा क्या है LHS साइड। अब RHS साइड देखिए, RHS साइड भी कट रहा है 2 और ये 4, ठीक है। अब 3/5 मल्टीप्लाई ये क्या था 5/22, देखिए कैसे 5/22 और फिर से 5 एकम 5 और ये कट गया, ठीक है। 5 एकम 5 और ये कट गया। अब देखिए यहाँ आ जाता है आपका, यहाँ जो सो शायद देखते हैं 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा मेरा यहाँ जो सो लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते थे हमें, लेकिन मैंने पहले ही देख लिया, तो आपको मैं जो मिस्टेक हुआ यहाँ मैं आपको क्या करता हूँ सही कर देता हूँ। यहाँ 2/5 नहीं 3/5 था, ठीक है। तो इसे अब अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्या आएगा यहाँ 6 आएगा, ठीक है। यहाँ 6 आता, माइनस का 6 आता और ये कटता तो ये 2 आता और ये 3 आता और ये 11, ठीक है। और 3 और 3 यहाँ 3 ऊपर आ जाता 3 और ये 11 दूना 22 आ जाता, 22 आ जाता और चिन्ह ये माइनस का रहता, तो ये 3/22 है माइनस का। अब इक्वल टू यहाँ देखिए ये यहाँ माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ भी आगे माइनस का चिन्ह रखना है, क्योंकि -1 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 आएगा। अब इसको देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था, तो ये 3/22 ये भी आता है माइनस का, क्योंकि माइनस का 1 आया, तो आपका क्या हुआ -3/22 इक्वल टू -3/22। तो आपका LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये सत्यापित हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए, और इसमें आपको 4 दिया गया है, 4 पोर्शन ABCD, इसका 4 भाग है, तो चारों को हल करना है। देखिए ये फार्मूला पर जो सो बेस है, आपको इस फार्मूला का ज्ञान होगा, और मैंने इस फार्मूला को आपको बहुत ही बेहद ढंग से बताया है, और इस फार्मूला को आप जो सो समझ जाएंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। देखिए क्या था ये फार्मूला आपके लिए, फर्स्ट में देखिए क्या था, A/B मल्टीप्लाई C/D इक्वल टू C/D और मल्टीप्लाई A/B, ठीक है। तो देखिए आपको A/B आपके पास दिया गया है, C/D भी दिया गया है, C/D भी दिया गया और C/D यहाँ है, और यहाँ C/D हुआ, ठीक है, C/D, तो यहाँ क्या होगा A/B, तो यहाँ क्या होगा -8/7 जो सो फील होगा। बस समझ गए कि यहाँ क्या भराएगा 7/8। इसी प्रकार यहाँ भी है, देखिए यहाँ A/B जो सो यहाँ से गायब है, तो A/B हमारा यहाँ पीछे है, ठीक है। तो A/B जो सो यहाँ भरा जाएगा, यानी कि -4/3 यहाँ फील होगा। बस कुछ नहीं करना आपको, पूरा इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परेशानी है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं इसे बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो सो सॉल्व करना होगा। देखिए इसमें क्या है -21/1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई इतना है, और ये जो सो इसके जगह पर है, यानी कि BC, देखिए AB है, AB जो सो हमारा दिया है, AB 21 है, और CD जो सो हमारा यहाँ दिया गया है, और यहाँ फिर CD हमें मिल गया, ठीक है, C/D मिल गया, तो हमें क्या छूट रहा है A/B, तो A/B जो हमारे पास कितना है 21 है, तो यहाँ 21 फिल हो जाएगा। अब लेकिन इसे समझिएगा, इसमें आपको क्या कहा जाता है कि देखिए A/B आपके पास दिया गया है, ठीक है, A/B दिया गया है, और ये डिवाइड में क्या होता है A/B होता है, और यहाँ जो लाना होता है वो, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, और यहाँ A/B लेके मान के चलते हैं, ठीक है। तो 9/8 डिवाइडर A/B इक्वल टू -3/2। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, इधर ला लेते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर को एक साइड कर देते हैं, सीधा सीधी ये समझिए A/B इक्वल टू -3/2, और ये इधर क्या डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8/9, तो इसे काट दीजिए आप, 2 से 4 और 3 से 1, और ये कितना जाएगा 3, ठीक है। तो A/B जो सो हमारा कितना गया, यहाँ माइनस है, -1, और देखिए -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, और ये 3। तो समझिएगा इसका आंसर क्या हुआ आपका, इसका आंसर जो सो आपके पास आ जाता है कितना -3/4, ठीक है, कितना -3/4 A/C का -4/3। लेकिन एक सेकंड, अब देखिए यहाँ क्या था, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, लेकिन आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई में करना था, इसी कारण से यहाँ ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा। बस आपको यही सोल्यूशन करना था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, और 4 को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के
गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? गुणात्मक प्रतिलोम जो सो इसका क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ए वाला को हल करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है समझ लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है कि हमें कुछ ऐसा संख्या सोचना चाहिए जो क्या कर दे, वो 0 के इक्वल कर दे। ठीक है, मतलब 1 के इक्वल कर दे। जैसे यहाँ 12/23 है, 23 है। सोचिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 23/12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है। देखिए कट गया, एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में, तो ये 1 के बराबर आ जाता है। तो बस गुणात्मक प्रतिलोम यही है कि किस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हैं वही गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो इसे देखिए 12 का गुणात्मक प्रतिलोम एक पहले यहाँ आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। देखिए उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो इसमें अगर आप 23/12 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारा 1 के बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम हमारा हो जाता है कितना, 23/12। ये हमारा क्या है, प्रतिलोम है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम यही है। आप लिख लीजिएगा पूरा गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार आप इसे भी देखें तो ये हमारा -11/19 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। जो 19 नीचे है वो ऊपर का हो जाएगा और जो 11 ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी कि हर अंश हर में और हर अंश में। ठीक है, तो -19/11 हो जाएगा। देखिए माइनस नीचे रहे या ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला हमारा सी नंबर का है। सी नंबर का है तो इसके नीचे देखिए हमेशा जो संख्या सिंगल डिजिट में होता है उसके नीचे 1 रहता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा 1, देखिए 5/1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 1 के बराबर आ जाए। तो क्या करें, अगर 1/5 कर देते हैं तो हमारा 1 के इक्वल आ जाता है ना। तो हमारा यही हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम कि 1/5। ठीक है, अब -1 का देखिए, -1 का क्या होगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा समझिएगा। -1 का क्या हो जाता है, -1 ही होगा। देखिए ये क्या होगा, पूरा पूरी कट जाता है तो ये 1, -1 का क्या हो जाएगा हमारा, -1 ही होगा। अगर आप ऊपर नीचे करके लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को अगर आप नीचे भी लिख देते हैं ऊपर कोई प्लस का चिन्ह रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर -1 भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा 2/-5 है। तो इसे हो जाएगा हमारा ये 5/2 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस नीचे रहे या ऊपर इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसमें। पूरा देखिए समझिएगा, 5/2 हमारा क्या, एक पूरा पूरी नंबर है। जिस प्रकार 2 एक पूरा पूरी नंबर है, संख्या है, उसी प्रकार से ये भी पूरा एक नंबर है। तो आप अगर 5/2 में यहाँ लगाते हैं माइनस या यहाँ लगाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान में रखना था। अब आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे आप समझिए क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड कीजिए। कहा जाता है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इसे सत्यापित करना है। इसमें भी 2 पार्ट है, एक LHS होता है। सत्यापित करने वाला में हमेशा 2 पार्ट रहेगा, एक LHS और दूसरा RHS। तो LHS और RHS को हमें क्या करना है, हल करना है। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो ये सत्यापित हो जाएगा, और दोनों साइड अगर इक्वल नहीं आता है तो सत्यापित नहीं होगा। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो जो हमें ब्रैकेट में पहले दिया गया है उसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो 7 का LCM लेंगे, मतलब दोनों 7 का, तो क्या आएगा 7 आएगा, और ये हमारा आ जाएगा 2 + 3। ये भी इनका जोड़ है, पहले इसे आपको करना है। और ये 2/5 + 3 और 2 5/7। अब फिर यहाँ से क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लाई में चल रहा है, प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में। अब जो सो ये कट जाता है, 5 × 5 5 × 5, और ये हमारा आ जाता है 2/7। अब RHS को देखिए। ठीक है, RHS में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले कुछ काटता नहीं ना, तो इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है। अगर कटता है तो काट देना चाहिए। तो देखिए नहीं कट रहा है तो हल कीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 7 × 5 = 35, और प्लस 3 तिहाई 9 और 7 × 5 = 35। अब इसे हल कीजिए। 35 1 6 और 9, और 6 और 9 15, और ये 35। अब 15 और 35 क्या कटता है तो 5 के टेबल से कट जाता है। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 5 × 6 = 30, 5 देखिए 5 का टेबल 7 में पढ़ेंगे तो आराम से कट जाएगा। 7 × 5 = 35। तो आपका आ जाता है, आपका कितना आ जाता है, 3/3 कितना आ जाता है, देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 3/7। तो देखिए इसके इक्वल में आ जाता है। क्यों आ जाता है, देखिए यहाँ 3 था, मैंने यहाँ 2 लिखा है तो ये 3 होगा, ऊपर सबका 3। ठीक है, तो यहाँ 3 था तो ये 3/7 इधर भी आ जाएगा और इधर भी, यानी कि LHS और RHS हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इससे पता चलता है कि यह सत्यापित हो गया। आप लिख सकते हैं कि LHS = RHS। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ही B पार्ट है। इसे भी जो सो सत्यापित करना है, तो इसे भी समझिए। देखिए इसे लिखते जाना है, सीधा सीधी हल करना है। भिन्न का जोड़ घटा गुना भागा। जो बोर्ड मास जो बच्चे पढ़ें वो पूरा अच्छा से पूरा इसी तरह से इसे हल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 8 - 5
अब 4/5 और ये 5 में से कट जाएगा तो 3 और ये 30। अब देखिए ये कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो 4 तिहाई 12 और 13×5 70। बस ये हमारा LHS साइड आ गया। अब हम RHS साइड हल करते हैं। RHS साइड थोड़ा लंबा है, लेकिन इसे डेडिकेशन और ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा तब अच्छा से हल हो पाएगा। नहीं तो अगर आप अच्छा से हल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो आप अच्छा से हल कीजिए। देखिए क्या दिया जाता है आपके सामने, देखिए इसे हल करना है। तो इसमें जो कट रहा है उसे काटना है और जो नहीं कटता है फिर उसको उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। तो 8 तिहाई 24, 8 चौक 32 और 13×5 70 माइनस वही होगा 8 तिहाई 24 और 8 चौक 32 अपॉन 13×5 70 और ये 70 और ये जो 32 अपॉन माइनस का 32। ठीक है, देखिए 32 में से 20 होगा माइनस होगा तो आपके सामने 12 बचेगा और 12/70 अर्थात लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो RHS और LHS आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इससे क्या पता चलता है कि यह भी जो सत्यापित हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अगला। कहा जाता है गुणन गुणन पर योग एवं व्याकलन पर विवरण गुणा के उपरोक्त के निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ये पार्ट 2 और 3 और 4 यानी कि 4 क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है और चारों का मान आपको निकालना है। तो चलिए पहला का मान देखते हैं ये वाला को। तो देखिए ये जो भिन्न का मल्टीप्लाई है यानी कि भिन्न का गुना है। तो सबसे पहले जो कट रहा है उसे आप काटते जाइए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए 3 से 3 एकम 3 और ये माइनस का है, आपको ये ध्यान में रखना है। 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12। बस जो कटता है उसे काटिए और लिखते जाइए। फिर यही 4 एकम 4 4 तिहाई 12 और 3 से 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए और कुछ कट रहा है क्या, और कहीं नहीं कट रहा है। तो जो नहीं कट रहा है पहले आप उसे लिख लीजिए, तब आपको बेहतर होगा। 1 माइनस 1/7 -1/7 मल्टीप्लाई 5/4। ठीक है, 5/4 और फिर प्लस 1 मिनट, ये तो रॉन्ग हो गया, काटना नहीं था इसमें, लेकिन आप काट दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको प्लस माइनस करना चाहिए था। तो चलिए काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले प्लस माइनस करना था। तो चलिए देखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 फिर हमारा 4 आ जाएगा और फिर ये माइनस जो मल्टीप्लाई में -1/7 आ जाएगा। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 और 7 चौक 28 प्लस 11 और ये 7 चौक 28 माइनस का 11। अब इसे कीजिए। ठीक है, तो 28 हो गया ये, और ये माइनस का 5 माइनस और ये 11। अब 11 माइनस का 11 और माइनस का 11 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 11 और 6 11 और 5 16। तो माइनस और माइनस का चिन्ह रहेगा और 16/28। तो आपका ये आंसर हो गया। अब इसे काटते हैं तो कट जाता है। देखिए 2 से कट जाता है 8 बार में, और ये कितना बार में, 2 एकम 2 और 4 14। फिर से कट जाता है कितना, 4 और ये 7, यानी कि इसका जो मान आया हमारा 7/4 आया ए का। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा बी पोर्शन है उसे आप समझिएगा। देखिए आंसर भी आप मिला लीजिए, तो आंसर आप तुरंत मिला लीजिए कि इसका आंसर कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, और ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आप दे दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। अगला हमारा है जो बी नंबर का है, उसे आप देखिए काट लीजिए। सबसे पहले काट भी लीजिए, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इधर भी नहीं कट रहा है और इधर भी नहीं कट रहा है। तो क्या कीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 7×5 35 और 12×7 चौरासी 12×8 104। ठीक है, 12×8 कितना हो जाएगा, 104। अब देखिए आप 12×8 96 होगा, 104 नहीं, 12×8 96। अब जो क्या करते हैं, ये हमारा भिन्न का क्या आया, घटाव हो गया। अब इसे क्या करते हैं हम, जो भिन्न का घटाव का प्रोसेस है वही कर देते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे आप तो इतना आएगा, और ये जो इससे कितना बार में पढ़ेंगे जो आप इतना आ जाएगा, यानी कि 96 को कितना, यानी कि क्या होता है, इसको इससे डिवाइड देना। तो चलिए डिवाइड देते हैं। तो देखिए 96 दूना 192 हो जाता है। 2 और 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 दूनी 70 माइनस इसको इससे हो गया, और ये हमारा ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 70 और 70 जीरो
क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है तो 70 में 70 जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये हमारा 152 अर्थात ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन बी भी जो था 6 का वो हल होता है। अब क्वेश्चन सी और डी को देखिए। क्वेश्चन नंबर सी देखिए है और क्वेश्चन नंबर डी को फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में जो कटता है उसे काटिए और डी में भी जो कटता है उसे पहले काट लीजिए। तो देखिए इसमें कट रहा है कितना से 3 एकम 3 और 3 चौक 12 कट रहा है। अब देखिए क्या करना है आपको, जो नहीं कट रहा है उसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 16 तिहाई 24 सॉरी 16 का 32 16 तिहाई 48 और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 16 तिहाई 48 और ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 49 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखिए, उसके बाद माइनस का 11 क्योंकि माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -11 हो जाएगा और ये 7 चौक 28। अब देखिए 49 और 28 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 49 और 28 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 49 और 28 का तो 7 से लेते हैं तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और ये फिर हमारा क्या आ जाता है 7 से 49 और 4 तो 49। तो देखिए 9 चक 36 और ये 4 चक 16 16 और 17 18 19 ठीक हो 1 से 96। तो 196 हमारा आता है एलसीएम 196। अब देखिए इसका टेबल कितना बार पढ़ें जो इतना आ जाएगा तो कितना बार अब देखिए इसका एलसीएम मैंने लिया तो कितना आया एलसीएम में आप देख सकते हैं 196 आया। ठीक है, तो एलसीएम 196 आया। अब ये भिन्न का हमारा घटाव बन गया तो इसे आप हल कर दीजिए सीधा सीधी। ठीक है, तो देखिए हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो आपका 49 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 96 4 बार में और 48 का पहाड़ा फिर आप 4 बार पढ़ दीजिए तो कितना आएगा। देखिए 8 चौक 32 के 2 बाकी में 3 और 4 चौक 16 17 18 1 19 आ जाएगा 192। ठीक है, और माइनस अब देखिए ये आपका 7 बार में आता और 11 सत्ते 77 कितना आ गया इतना। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए तो देखिए 129 माइनस 77। ठीक है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 12 में से 7 जाएगा तो 5 और हमारा ये कितना बचा ये जो है सो फिर 18 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 8 में से 7 1 और 1 तो हमारा आ जाता है 115। ठीक है, देखते हैं कितना आ गया 115/96। ठीक है, तो 115/196 यही आपका जो सो मान निकलेगा। अब अगला हमारा जो है इसका लास्ट और डी नंबर है कहा जाता है -3/5 और इसे पहले हल कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को आप हल कीजिए। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया गया है तो ब्रैकेट में हमारा क्या है इतना जो है उसे हल करें तो 5 - 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -3/5 मल्टीप्लाई 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो ये 4/13। अब आगे देखिए क्या होगा ये माइनस का माइनस यानी कि 4 तिहाई 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 13 पचे 70 13 का पहाड़ा पढ़िए 5 × 13 पचे 70 तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमारा जो सो क्या हुआ 12 पचे एक सेकंड ये जो सो हमारा क्या गया इसका मान आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कि जो आपको 4 यहाँ 5 6 क्वेश्चन दिया गया है A B C D और E F दिया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो आपका नियम है अर्थात कौन सा फार्मूला जो इसे यूज होके ये क्वेश्चन बना है वही हमें लिखना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा फार्मूला किस में यूज हुआ ये आप समझिएगा। तो देखिए आपको जो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर ए जो है इसमें दिख रहा है कि A/B यानी कि A/B गुना C/D और इक्वल टू जो सो C/D और मल्टीप्लाई A/D वाला है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा फार्मूला इसमें यूज हुआ है। सो ठीक है, देखिए कौन सा A/B ठीक है मल्टीप्लाई ठीक है C/D इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई A/B और आपको याद होगा तो ये जो फार्मूला लिखे हैं इसका क्या नाम है गुणन के क्या है अंतर्गत कर्म विनिमय। ठीक है, तो आप इसका क्या लिखेंगे आपका इसका क्या होगा गुणन कर्म विनिमय। ठीक है, तो ये कौन सा नियम के अंतर्गत है आपको स्क्रीन पर मैं अभी शो करवा देता हूँ कि कौन सा नियम के अंतर्गत है। देखिए कौन सा नियम के अंतर्गत है आपको शो हो रहा है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा वही नियम के। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट जो है सो कौन सा है, देखिए
जो आपको दूसरा बताया गया था, कौन सा दूसरा, कौन सा, ए अपॉन बी, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था सी अपॉन डी, ठीक है, और मल्टीप्लाई ई अपॉन जो सो एफ, इजकल टू ब्रैकेट देके इजकल टू यही ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी और ब्रैकेट देके जो सो मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, यही वाला। तो ये कौन सा नियम का अंतर्गत गया था, ये आप ध्यान कीजिए कि ये कौन सा नियम के अंतर्गत गया था। तो ये जो सो हमारा जो है सो कौन सा गुणन सहचार के गुणांक सहचार के नियम के अंतर्गत गया था, जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये भी आप समझ जाइए। उसके बाद अगला हमारा आता है, कौन सा आता है, देखिए 1/4 है मल्टीप्लाई जो है सो कितना मल्टीप्लाई 1 और इक्वल टू इतना, फिर वही जो है सो इसके बराबर में दिया गया है। और ये हमारा जो सो कौन नियम का अंतर्गत आता है, ये हमारा जो सो गुणात्मक तस्मक के अंतर्गत आता है, जो कि आपको फार्मूला बताए थे ए अपॉन बी, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 और जो आप इससे मल्टीप्लाई होगा ये सेम वही आ जाएगा, ठीक है। तो ए अपॉन बी हमारा वो अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, ठीक है। तो आपको मैं लिख देता हूँ कि इसका क्या जो है सो नाम है और कौन सा जो है सो इसके अंतर्गत पड़ा है। तो इसका हो जाएगा आपका गुणात्मक तस्मक, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं डी वाला। जो डी वाला है वो जो सो 9/16 और इस प्रकार से है। तो ये कौन सा किसके अंतर्गत जाता है, तो ये हमारा भाग के अंतर्गत जाता है। और ये भाग के अंतर्गत जो जाता है इसका क्या नाम पड़ा था आपका, इसका जो सो गुणात्मक प्रतिलोम पड़ा था। किसका, गुणात्मक प्रतिलोम वाला जो सो यह पड़ा था। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप ये इन्वर्स में है, यहाँ जो सो ये इसका इन्वर्स यहाँ है और इसका इन्वर्स यहाँ है, ठीक है। इस प्रकार से इन्वर्स में है यानी कि उल्टा में प्रतिलोम है और इसका जो सो नियम गुण जो सो कौन सा आता है, गुणात्मक प्रतिलोम, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर अगला आता है हमारा जो ई नंबर का है, ये जो हमारा जो सो गुणात्मक सहचार के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो ब्रैकेट वाला भी आपको मैंने बताया था उसके अंतर्गत आता है। और अगला जो एफ नंबर का है वो हमारा आता है शून्य का गुणात्मक गुणन आता है। तो आपको सभी लिखता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि कौन किसका क्या है। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन किसका क्या है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है उसे समझिएगा। कहा जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है ए और बी, दो इसमें दिया गया है, ठीक है। तो जो कटता है उसे आप काटिए और जो नहीं कटता है उसे आप जो सो सीधा लिखते जाइए। तो देखिए 5 से कटता है, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौक 28। जो करता है उसे आप लिखते जाइए, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे और उसके बाद आपको दिक्कत होगा। फिर ये जो है 2 एकम 2 और ये 15। अगला है फिर 7 से 7 तिहाई 7 का 7, 7 14, 7 तिहाई 21 और 7 बचे 35। अब जो जो बचा उसे आप लिख लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या बचा और क्या क्या नहीं बचा। तो देखिए 1/1 फिर मल्टीप्लाई -3/4 और फिर मल्टीप्लाई -3/15 और फिर है आपके सामने यहाँ 1/5, ठीक है। एक बार और कटता है 3 से 3 एकम 3 और 3 बचे 5 का 5, 5 10, 5 तिहाई 15। कितना बार में 3 से 5 तिहाई 15 यानी कि 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 बचे 15, 5 बार होगा, ठीक है। अब देखिए इसे क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई सबको कर दीजिए। तो -3 और 1 ये तो -3 ऊपर होगा, ठीक है। अगला है हमारा 5 से 5 25 और 25 चौक कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 दूना 25 का देखिए पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 25 दूना 50, 25 से 75 और 25 चौक 100। तो 100/3 -3/100 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मान है। देखिए ये माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ कटा हुआ था 35 और 21 तो माइनस और माइनस क्या हुआ था, कट गया था। तो माइनस माइनस कटने से आपको क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका +3/100 आ गया। अब ये देखते हैं जो आपका बी पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो देखिए करते हैं, जो जो करता है सबसे पहले 18 से 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ने 36, फिर 7 से, फिर देखिए 17 से 17 एकम 17, 34 कम 4 से 85, 5 बार में। फिर ये 5 जो सो कट जाएगा 1 और ये कितना बार में 6, 5 छक 30। फिर 7 से देखिए कोई कट रहा है क्या, पहले जो कटता है उसे आप काट लीजिए। तो कोई नहीं कट रहा है तो आप सीधा सीधी लिखिए 3 अपॉन माइनस का माइनस नहीं कटा है, देख लीजिए। तो -1/21 मल्टीप्लाई 2/1 और ये 6/1, ठीक है।
तो देखिए को कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है। कौन कट रहा है, 3 से 3 दूना 6 और 3 सती 21। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए -3 + 2 और इंटू 2 2, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 माइनस का 12 और 7 बचे 35। तो -12 कितना आया इसका आंसर, -12/36। ठीक है, इसका मान निकल गया। अब अगला अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। कहा जा रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। तो सत्य या असत्य किसे, ये हमें किसे सत्यापित करना है। अगर हम LHS और RHS दो पार्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, दो पार्ट दिया गया, एक LHS है और एक RHS है। अगर LHS और RHS दोनों हमें सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि सत्यापित हो जाएगा, सत्य होगा। अगर दोनों नहीं बराबर आता है तो असत्य होगा। तो समझिएगा, जैसे देखिए 2 कितना है, 2/1 सेकेंड कितना है, यहाँ समझिएगा 2/8 है, 2/3 है, और ये फिर गुना भागा में गुना में होगा तो 3 9/8 हो जाएगा। और इसे काटते हैं, ये 4 और ये 3 और 3। ठीक है, तो कितना होता है हमारा, ये 3 और ये 4, यानी कि 3/4 होता है और माइनस का यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ये हमारा LHS पार्ट था और RHS पार्ट समझिएगा। RHS भी इसी प्रकार था, 8/9 होगा, और ये मल्टीप्लाई जो सो होगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो 3 से 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 और 4 और ये 2, ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा 4 बटा कितना हो गया, 3। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह कहाँ हुआ, ऊपर हुआ। तो आप देख सकते हैं -3/4 आया आंसर। ठीक है, 1 सेकेंड अब रुकिएगा, इसे क्लोज करते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। देखिए क्या आया हमारा, 3 समझिएगा हमारा जो सो 3 माइनस का 1 सेकेंड, देखिए हमारा -3/4 आया। ठीक है, -3/4, और इधर हमारा कितना आया, 4/-4/3। तो क्या ये बराबर है, नहीं, इक्वल है, नहीं, ये नॉन इक्वल है, यानी कि नॉट इक्वल टू है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। असत्य पर आपको टिक लगाना है। इसी प्रकार से अब इसका बी पार्ट को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो समझिएगा बी पार्ट, देखिए यहाँ 9 जो -9 है, और इसको अब क्या करते हैं, डिवाइड, मतलब जो 3/4 है उसे ऊपर नीचे होगा, जब मल्टीप्लाई में भागा में रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 4/9। अब काटिए, 3 से 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, और ये कितना आया हमारा, 4 तिहाई 12 आता है। भिन्न का गुना है, सीधा सीधा समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारा LHS पार्ट था। अब RHS पार्ट को समझिए, 3/4 जो है सो, अब इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/9 हो जाएगा माइनस का, और ये काटिए 3 और ये 1, तो हमारा ये आ जाएगा 1/3 और 4 तिहाई 12, यानी कि 1/12 माइनस का। तो क्या 12 माइनस का 12 और 1/12 इक्वल है, नहीं, तो ये भी नॉन इक्वल है, अर्थात ये भी असत्य होगा। दोनों A और B दोनों क्या होगा, हमारा असत्य होगा। ठीक है, दोनों असत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। और देखिए 10 वाला जो क्वेश्चन है, उसके बाद जो आगे आपको हो रहेगा 10, 11, 12 तक क्वेश्चन, वो सब क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपको न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा लिखित में है तो वर्ड में तो समझिएगा क्या पूछा जाता है। कहा जाता है आपसे कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रमत नहीं है। व्युत्क्रमत का क्या होता है, कि जिसका कोई प्रतिलोम नहीं है। प्रतिलोम यानी इन्वर्स, जिसका कोई उल्टा नहीं है। जैसे आप समझिए 1/2 लेते हैं, इसका इन्वर्स क्या हमारा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, 2/1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका है। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका नहीं है, सो पूछा जाता है। तो किसका नहीं है, समझिएगा किसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है। ठीक है, तो 0 का नहीं है, क्या कि 0 को अगर आप इन्वर्स कीजिएगा तो ये 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ऐसी परिमेय संख्या जिसका इन्वर्स जो है सो व्युत्पन्न नहीं है। कौन नहीं है, 0 भी नहीं, 0 का नहीं है। ठीक है, ये आप पहला का समझ चुके होंगे। पहला का आंसर आपका क्या होगा, पहला का आपको लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पहला का 0। उसके बाद अगला आता है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। किसके समान हो, व्युत्क्रम का। देखिए 1/2, इसका व्युत्क्रमण क्या हो जाता है हमारा, इसका जो सो प्रतिलोम हमारा हो जाता है 2/1। तो ये समान है फिर इसी प्रकार देखिए 1/1 है, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, -1/1। तो कुछ भी होता है लेकिन ये समान नहीं होता, इक्वल नहीं होता है। लेकिन अगर आप 0 को देखते हैं तो 0 को 0 ही हो जाता है। तो ये जो सो अपने व्युत्क्रमण के समान है, जो नंबर रहता है उसका समान है, तो इसका भी आपका हो जाएगा 0। इसके बाद अगला आता है हमारा परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। किसके समान हो, ऋणात्मक का समान हो, तो ये भी 0 के आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगला है डी नंबर, कहा जाता है क्या परिमेय संख्या
परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत होता है, कि भाग के अंदर अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या जो सो हमेशा क्या होता है, संवृत तो होता है। तो समझिएगा संवृत होता है या ना होता है, इसका जो सो अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, तो आप पूरा तरह से समझ जाएंगे कि हाँ संवृत होता है या नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको संवृत का अर्थ यही था जो आपको पहले बताए थे, जैसे 1/2 है मल्टीप्लाई 1/4, और ये LHS साइड है। अब RHS साइड देखिए 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। अब इसे क्या कीजिए, आप हल कीजिए, तो हमारा कितना आता है, अगर आप इसे हल करते हैं तो आता है हमारा 1/8 मल्टीप्लाई इक्वल टू जो सो 1/8 आता है। तो क्या ये हमारा होता है, नहीं होता है, इसी चलते हमारा ये क्या हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा नहीं आएगा, तो डी का आंसर नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा ई है, कहा जाता है क्या, परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव जो सो कार्य नहीं होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, नहीं होगा। ठीक है, नहीं में होगा, भाग के अंतर्गत भी नहीं होते हैं। अगला एफ है और जी है। ठीक है, तो एफ और जी में भी जो सो क्या होगा, नहीं होगा, दोनों में ये नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। बस आपको ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब अगला हमारा 11 नंबर का प्रश्न आता है, जो कि पूछा जाता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान को भरना है, तो इजी क्वेश्चन है। कहा जाता है शून्य का व्युत्क्रमक नहीं है, शून्य का व्युत्क्रमक क्या होगा आपका, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा। अगला है संख्या, एक सा संख्या 1 तथा 1 के स्वयं के उत्क्रमक है, यानी कि 1 का जो अगर आप इन्वर्स करते हैं, प्रतिलोम करते हैं, तो 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ आपका 1 भराएगा दोनों जगह। देखिए आप पढ़िए, संख्या 1 तथा 1 स्वयं के क्या है, उत्क्रमक यानी कि प्रतिलोम है। अगला कहा जाता है परिमेय संख्या तथा उसके उत्क्रमक का गुणनफल। जैसे एक परिमेय संख्या दीजिए, ठीक है, और उसका उत्क्रमक का गुणनफल क्या आता है, हमेशा एक परिमेय संख्या आता है। जैसे कि 1/1 लीजिए और उसका गुणनफल कर दीजिए, तो 1/1 और 1/4, ये हमारा 1/4 आ जाएगा, तो ये भी तो हमारा एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या आप यहाँ लिख दीजिएगा। अगला है डी नंबर, कहा जाता है दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। गुणनफल जो अभी आप देखें, और व्युत्क्रमक था जैसे कि 1/2 है, 1/2, तो इसका व्युत्क्रमक क्या होगा, 2/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं ई नंबर का। कहा जाता है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसका व्युत्क्रमक क्या होगा, कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसका परिमेय संख्या जो है सो क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या है, उसका हमेशा धनात्मक होगा। जैसे 1/2 है, तो इसका 2/1 होगा, तो ये तो पॉजिटिव ही है, जो पॉजिटिव इधर था धनात्मक, तो इधर भी धनात्मक है, तो यहाँ आंसर में आपका धनात्मक भरेगा। और किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का उत्क्रमक ऋणात्मक होगा। जैसे कि -1/3 है, तो अगर आप इसका इन्वर्स करेंगे तो 3/1 होगा, लेकिन माइनस का 3/1 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा आपका, ऋणात्मक का होगा। अगला है अगला हमारा जी नंबर का है। कहा जाता है कि 1/x कितना, 1/x जो सो नॉट इक्वल टू जीरो का व्युत्क्रम है, क्या है, जैसे देखिए 1/x, इसका हम जो सो इन्वर्स कर देते हैं तो हमारा x आ जाता है, x/1, और x/1 को हम x लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ x भराएगा। अगला फिर एच नंबर, कहा जाता है किसी परिमेय संख्या का, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, कोई भी परिमेय संख्या है उसका शून्य से अगर विभाजन करते हैं तो हमेशा ये अपरिभाषित आएगा, तो यहाँ आप अपरिभाषित लिखिएगा। क्या लिखेगा, अपरिभाषित। अगला 12 नंबर आता है, और 12 नंबर जो है सो पूरा इजी है, समझिएगा कैसे इजी है। देखिए कहा जाता है उत्तर दीजिए। कहा जाता है क्या, -1/8 का जो सो गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो इसे हल कर देते हैं। जैसे देखिए पूर्णांक को तोड़ते हैं, तो क्या करते हैं हम, जो हमारा हर होता है, हर को पूर्णांक से पहले गुना करते हैं और एक ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो देखिए गुना करते हैं तो -8 कितना आता है, 8 और उसमें एक जोड़ देते हैं, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, -9/8। ठीक है, तो ये हमारा ये व्युत्क्रमक आया। अब इसका हम क्या करते हैं, ये हमारा संख्या है, अब इसका हम व्युत्क्रमक कर देते हैं, उल्टा इन्वर्स करते हैं तो 8/9 आता है, लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस का है और यहाँ जो सो चिन्ह प्लस का है, माइनस का नहीं है, तो क्या हमारा ये यही है, नहीं, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सेम नहीं आया, अगर हमने करके देखा तो हमारा यहाँ आंसर में दिया हुआ 8/9, लेकिन इसका सटीक आएगा -8/9 आएगा, तो माइनस का फर्क है सिर्फ। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न है आपके सामने। कहा जाता है क्या 3 पूर्णांक 1/2 का प्रतिलोम 0.5 है, सॉरी 0.3 है या नहीं है, इसका आंसर आप हाँ या नहीं में दीजिए। तो इजी है, देखिए
इसका पहले पूर्णांक को हल कीजिए, 3 तिहाई 9 और 1 10, क्योंकि पूर्णांक और हर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला से जोड़ देते हैं, तो 10/3 आ गया। अब इसका आप क्या कीजिए, जो सो 3 को 10 से डिवाइड दीजिए तो 0.3 आ जाता है, तो वही तो हमारा है 0.3 आ गया कि नहीं, तो आंसर में प्रतिलोम 0.3 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा कि 0.4 का व्युत्क्रमित क्या होता है, यानी कि प्रतिलोम क्या होता है, इन्वर्स। सी नंबर पूछ रहा है इन्वर्स क्या होता है, तो देखिए 0.4 है आपके सामने। अब पॉइंट को हटाते हैं तो 10 हमारा आ जाएगा। अब काटते हैं 2 से, तो 2 और 5 आ गया, तो 2/5 आया कि नहीं। अब 2/5 को हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। 2/5 के इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, 5/2, तो 5/2 हमारा आंसर में है ना, 5/2 आंसर, तो ये सत्य है। ठीक है, इसका आंसर सत्य है, हाँ हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सो डी है, कहा जाता है 6/13 को -60/16 के व्युत्क्रमण से गुना करने पर कितना होगा। जैसे देखिए 6/13 था और -60/16 के व्युत्क्रमण से गुना करने को कहा जा रहा है, यानी कि उसके इन्वर्स से, तो कितना हो जाएगा, उसका इन्वर्स क्या होगा, तो देखिए 7/13 के इन्वर्स क्या होगा, 13/7 होगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 13/7। अब इसे काट दीजिए, 13 कट गया कि नहीं, और ये हमारा 6/7 बच जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, सॉरी कटता नहीं है, ये आपका जो सो इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने को बोला जा रहा है, तो 6 अपॉन आप क्या कीजिए, 6/13 था, इसका इन्वर्स हमारा 16 जो सो कितना आ जाएगा, 16/7 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा -96/91, यानी कि इसका आंसर आता है -96/91। ठीक है, तो डी नंबर का 96/91 आएगा। अब अगला हमारा ई नंबर का है, और ई नंबर में पूछा जा रहा है आपसे जो प्रश्न है इसका मान निकालने को लिखा है। तो 7 और 2 का एलसीएम, 7 का एलसीएम लीजिए 7 आएगा, और ये 5 + 2, ठीक है, और ये हमारे जैसे है वैसे चलते जाएगा 5। ठीक है, तो 5 और 2 7/7 + 5, तो 7/7 कट के हमारा 1 आया, 1 और +5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात 7/7 कट्टा +5 है, तो 5 + 1 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो 12 नंबर का कितना है ई है, इसका आंसर आपका 5 रहेगा। और 5 कैसे आप समझें, जैसे कि देखिए आप इसको कट कर दीजिए सीधा सीधी। ठीक है, किसका 7 + 7, 7 + 7 7/7 आया ना, एक सेकंड देखिए, ये हमारा 7/7 आया। ठीक है, इसको हल करने के बाद, और मल्टीप्लाई में था 5, तो इसको काटने के बाद 1/5 आया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आंसर आ गया। अगला हमारा है एफ नंबर का, कहा जाता है 0.2 का व्युत्क्रमण क्या होगा, ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होता, इसीलिए अपरिभाषित हो जाता है। और इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी प्रश्न उत्तर था सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पेज पर जा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलता है आपको